इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर स्पेस के। ये बहुत ही आसान से एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन। वेक्टर्स इन ए प्लेन को हम ऐसे करके शो करते थे और उसका सेट, तो ये हमने इसका सेट बना दिया। ठीक है, ये क्या है? द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। एफ यहां पर हमें क्या दे रखी है? आर। ठीक है, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज ए वेक्टर स्पेस। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो V है R के ऊपर क्या बनना चाहिए? वेक्टर स्पेस। V के अंदर क्या आ रहे हैं? ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन। और यहां पर अब एडिशन कौन सी है? वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कौन सी है? जो रूटीन में पुरानी हमारी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती थी। इट मीन्स हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? मान लो एक वेक्टर है U इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर U1 U2, एक वेक्टर है V इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर V1 V2। तो हम U और V को ऐड कैसे कर रहे हैं? U की वैल्यू पुट करी, V की वैल्यू पुट करी, इनको ऐड कैसे कर रहे हैं? पहले में पहला ऐड कर दिया, कोमा, दूसरे में दूसरा ऐड कर दिया। जो पुराना एडिशन का तरीका होता था, भाई पहले में पहला प्लस कर दो, दूसरे में दूसरा प्लस कर दो। ऐसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे है? जो पुरानी होती थी कि सपोज हमें अल्फा को ऑर्डर्ड पेयर U1 U2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको कैसे करते थे? अल्फा को U1 से भी मल्टीप्लाई कर देते थे और अल्फा को U2 से भी मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इस एडिशन और इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R, जहां पर V के एलिमेंट्स कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर XY वेयर X एंड Y आर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें क्या शो करना पड़ेगा कि जो V है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। ये हमने पिछले सेमेस्टर में भी करके दिखाया था, बाकी यहाँ बुक में दोबारा से इसका प्रूफ दिया हुआ है। और इसको तो ऐसे ही करके लिखा है कि वी नो दैट एसोसिएटिव फुलफिल होती है, वी नो दैट क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। देखो U आपने ये लिया, V आपने ये लिया, U प्लस V किया, इतना आंसर आया। क्योंकि ये भी R में है, ये भी R में है, तो ये टोटल सम भी कहाँ जाएगा? R में। इसी तरह से ये भी R में है, ये भी R में है, ये टोटल सम भी कहाँ जाएगा? R में। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी R में से, दूसरा एलिमेंट भी R में से, तो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ जाएगा? V में जाएगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से फुलफिल हो गई। एसोसिएटिव हमने वी नो दैट करके लिख दी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि हम किसी वेक्टर में क्या प्लस करें कि आंसर फिर से वही का वही आ जाए। तो हमें पता है, सपोज हमारे पास है U1, U2, इसमें हमने प्लस कर दिया 0, 0, तो आंसर फिर से क्या आएगा? U1, U2 ही आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स U प्लस 0 इज इक्वल टू U। तो यहाँ पर ये 0, 0 एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V की एडिटिव आइडेंटिटी को, जिसको कि हम ऐसे करके लिख रहे हैं। इसके बाद है फोर्थ, हमारे पास होता था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कि किसी एलिमेंट में क्या प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए। तो हमें पता है कि U1, U2 में अगर हम ऐड करते हैं माइनस U1, U2, देखो U1, U2 में अगर हम प्लस करते हैं माइनस U1, माइनस के U2, तो आंसर कितना आ जाता है? 0, 0। इसको अगर हम U से लिख रहे हैं तो ये कितना बना? माइनस की U। ठीक है, सो U प्लस माइनस की U इज इक्वल टू 0। सो V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। इसके बाद हमें वो प्रॉपर्टीज देखनी है जो कि वेक्टर स्पेस वाली थी। ठीक है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी तो देखो यहाँ पर हमने बता दी थी कि मान लो ये एलिमेंट F का है, ये एलिमेंट V का है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे आता है, जिसमें से ये भी R में से, ये भी R में से, तो ये प्रोडक्ट कहाँ गई? R में। ये भी दोनों R के हैं, प्रोडक्ट भी कहाँ गई? R में। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी R में, दूसरा भी R में, तो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ गया? V में। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से फुलफिल हो रही है। और बाकी वी कैन इजिली सी दैट A डॉट U प्लस V इज इक्वल टू AU प्लस AV। ये तो बहुत ही आसान है चेक करनी, इसलिए हम इनको डायरेक्ट ही लिख रहे हैं कि A प्लस B इंटू यू इज इक्वल टू AU प्लस BU, A इंटू BU इज इक्वल टू ABU एंड 1 इंटू U इज इक्वल टू U। ये सब हम बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। सो V द सेट ऑफ ऑल vectors in a plane becomes a vector space over the field R।